सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में आपको टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे और आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम 11 क्वेश्चन से। और आज ये टाइप तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। और किसी भी स्टूडेंट के अगर टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन अगर छूटते हैं, डाउट छूटते हैं, तो आज मुझे इन सारे क्वेश्चनों को टाइप 2 से रिलेटेड ही मुझे डाल दें, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके आपको जल्द से दे दूं। ठीक है, तो कल से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, वो टाइप 3 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के द्वारा करेंगे, तो आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, वैसे किसी भी तरीके से तो आप इस चीज़ को समझिए और इन चीज़ों को करिए। तो मैं आज ऑप्शन से कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल तक की क्लास में पढ़ाया आपको कि कोई आर्टिकल है, तो उसका प्राइस भी होगा, यानी यही चीज़ बताई थी ना मैंने। क्लियर है? तो कहानी ये है कि उसने कहा कि 1 रुपये में 11 की दर से, कितने, 1 रुपये में 11 की दर से, 1 रुपये में 11 की दर से। तो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, क्या है आपका ये कॉस्ट प्राइस। स्पष्ट है कहानी? यानी अगर आपके कॉस्ट प्राइस आर्टिकल आपको 11 है और रूस आपके 1 रुपये है, ठीक है, से खरीदता है तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, कितने, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात की जाए, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, कितना, प्लस 10% लाभ प्राप्त हो। कहानी सही है? तो हम इसको ऑप्शन डायरेक्टली उठा लेता हूँ, बाकी आप चेक कर लीजिए। तो मैं इसको ऑप्शन के द्वारा कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसके ऑप्शन को 10 को उठाऊँगा, किसको, 10 को, यानी सी को। ठीक है, मैं सी को उठा लेता हूँ और मैं इसको, मैंने बताया कि आपको क्रॉस मल्टीपल करके मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, यही तो बोला था। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसको कैलकुलेट करोगे 11 एकन 11, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 11। कितना हुआ, 11। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई उसका पहले तो कॉस्ट प्राइस तो होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस आपका 11 यूनिट पहुंचा। तो मैंने आपको बताया कि मैं सी को उठा लूँ ऑप्शन को और मैं यहाँ रख दूँ 10 यूनिट। कितने रख दूँ, 10 यूनिट। और फिर मैं चेक करूँगा आखिरकार कि 10% प्रॉफिट होता है या नहीं। तो मैंने अगर 10 यूनिट माना आर्टिकल और इसको मैंने गुणा किया तो ये कितना होगा, 10 एकन 10। तो कितना बन गया, 10 यूनिट। अब कहानी ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है और सेलिंग प्राइस आपकी 11 यूनिट, तो आखिरकार कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट। तो बड़ी कितने पैसे, 10 यूनिट से, तो गुना 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे, यानी आगे तुम्हारी कितनी आएगी, 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट आया, वो आपके दिया था क्वेश्चन में। तो हम किसको मानेंगे, सी को, ऑप्शन को, यानी 10। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। और साथ के साथ ही रिपीट करते चलें पीछे क्वेश्चनों को सभी को, और नहीं ऐसा ना हो कि साथ के साथ ही पीछे के भूलते जाएं
और आगे बढ़ते जाएँ तो आपको बिल्कुल भी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम इस तरीके से, ठीक है। तो साथ के साथ ही आप करते हैं कुछ होते हैं स्टूडेंट देखते हैं कि मैं पहले सिलेबस ख़त्म कर लूँ उसके बाद में रिपीट कर लूँगा, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो बाद में रिपीट करता हो। साथ के साथ ही स्टूडेंट करने वाले ही इन चीज़ों को कैलकुलेट सीख पाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। हो गया, हटा दूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर सीधे अब 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, यानी 1 रुपये में और 25 की दर से खरीदता है। यानी अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, वो 25 यूनिट्स और 1 रुपये, ठीक है। तो पूछा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, कितने 1 रुपये में वह कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। कितना? 25% का लाभ प्राप्त हो। तो इसको भी मैं ऑप्शन के द्वारा ही करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात है, मैं ऑप्शन उठा लूँ डी, ऑप्शन उठा लूँ डी यानी 20, और इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ सीधे, और आप इन चीज़ों को चेक करोगे तो बिल्कुल सही मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 20 सेकंड 20, यानी अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 20 यूनिट, कितना है 20 यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 25 सेकंड 25, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस हुई वो कितनी हुई 25 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। तो आखिरकार कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस बढ़ कितना गया 5 यूनिट। कितना बढ़ गया 5 यूनिट। कितने पैसे बढ़ा 20 यूनिट से गुना 100, तो 20 पंजे 100 पचम 25, तो यानी आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ 25% प्रॉफिट आ गया, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन के द्वारा डी यानी 20, ठीक है। इतना उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। करो फटाफट से। हो गया कॉपी, हटा दूं मैं अब। चलो ठीक है, अरे चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कि एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% हानि होती है, 40% हानि होती है, और उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, केवल क्या दिया गया है आपको? केवल आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि मैं करूँ क्या, इसको थोड़े शॉर्ट तरीके से सीखोगे तो आपके लिए और बेहतरीन होगा। तो मैं मान लूँ कि आपके दोनों सेलिंग प्राइस हैं। क्या है? दोनों सेलिंग प्राइस हैं, पहला सेलिंग प्राइस और ये दूसरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस की कोई बात ही नहीं की गई है।
तो मैं इनका क्या करूँ, पहले प्राइस निकाल दूँ। क्या करूँ, इनका पहले निकाल दूँ मैं प्राइस, ठीक है। और प्राइस की कहानी ये है कि पहली कंडीशन में उसने ये कहा था कि 40% लॉस हुआ, यानी बचा कितना, 60, कितना बचा 60। तो और दूसरा जो सेकंड प्राइस हुआ वो 20% प्रॉफिट, यानी 120 यूनिट। कितना हुआ, 120 यूनिट। कहानी सही है गलत है। तो मैं क्या करूं कि मैं प्राइस का रेशियो बनाऊंगा, तो 0 से 0 और 6 दूनी 12, यानी कितना होगा 1:2। सही है। तो ये किसका हुआ, प्राइस का। और हमें निकालना किसका, आर्टिकल का। किसका निकालना हमको, आर्टिकल का। और आर्टिकल की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो हमेशा प्राइस का उल्टा होगा, यानी कितना होगा 3 नहीं 2:1। कितना होगा 2:1। सही है गलत है, एकदम कहानी सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन पूछा था कि उसने 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर, कितने 32 संतरे बेचने पर। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर 2 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग दोगे 16। तो बस पूछा है ये वाला, तो बस गुना कर दो 16, तो कितना होगा ये 16। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। उसे कितने संतरे बेचने होंगे, 16 संतरे बेचने होंगे। उतार लो। फिर मैं बढ़ता हूँ। हो गया कॉपी, चलो ठीक है। क्वेश्चन सेम होगा तो यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधे 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी होती है, 20% की हानि होती है, यानी पहले सेलिंग प्राइस पे 20% हानि हुई, तो बची कितनी 80, है ना। और उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो 20% लाभ यानी 120 यूनिट। सिंपल सी बातें, ठीक है। तो मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लूँ, 0 से 0 और 4 से इस भाग दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 से भाग दूंगा, 4 तिया 12, यानी आपके प्राइस का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 2:3। तो हमें निकालना किसका, आर्टिकल का। तो आर्टिकल का हुआ इसका उल्टा, यानी 3:2। सही है गलत है। अब आ जाइए स्टार्टिंग की ओर। तो उसने कहा था कि एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर, कितने 12 संतरे बेचने पर, तो 3 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 12 संतरे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौक 12, कितनी होगी 3 चौक 12। तो पूछा है बस ये वाला, तो गुना करेंगे 4, तो 4 दूनी 8। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट से। हो गया, हटा दो अब।
क्वेश्चन नंबर सीधे 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहना है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। कितनी होती है? 20% हानि होगी तो बच कितना गया? 80 यूनिट। ठीक है, तथा उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 20% लाभ यानी 120 यूनिट। दूसरा सेकंड क्लास कितना है आपका? 120 यूनिट। तो सिंपली मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो प्राइस का जो रेशियो होगा 0 से 0 काट के करोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी जो प्राइस का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 2:3। तो निकालना किसका? आर्टिकल। तो आर्टिकल का कितना होगा? 3:2। सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। अब कहानी स्टार्टिंग की थी कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 45 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके, वो 3 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 45 संतरे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 15। सही है गलत है? सही है। तो हम इसको निकालेंगे सेकंड के गुना 15, तो कितने होंगे? 30। कितने होंगे? 30। अब उसने कहा था कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचें कि उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो सिंपली इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी कितनी? 30 रुपये, और स्टार्ट में कितना था? 40 रुपये पे, कितना? 40 रुपये पर गुना कितना है? 24, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 0 से 0 और 4 से भाग दूंगा इसमें, 4 6 24, यानी 6 तिया 18 संतरे उसे बेचने होंगे। संतरे क्या है जो भी हो, ठीक है, बता लीजिए इतना। क्वेश्चन नंबर आइए सीधे 16 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना। कहानी ये है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 1 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपये में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपये में 4 नारंगी के भाव से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं उस कल वाली ट्रिक से ही कराता हूँ जो अभी भी मैंने कराई। मैं मान लूँ कोई आर्टिकल है और उसका प्राइस भी है, ठीक है। कहानी गलत तो नहीं, कहानी एकदम सही। तो निकाल लें हम कि 2 रुपये में 1 नारंगी की दर से, है ना, 2 रुपये में और 1 नारंगी, कितना? 1 नारंगी, यही तो है। 2 रुपये में 1 नारंगी, तो इनका कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी मैं शॉर्ट में लिख दूँगा यहाँ पे CP। सही है कहानी? ये गलत है। और 1 रुपये में 2 नारंगी से, यानी 1 रुपये में और 2 नारंगी से, यानी अब बन गया आपका CP सेकंड। क्या बन गया? CP ऑफ सेकंड। कॉस्ट प्राइस ये आपकी पहली वैल्यू है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस की दूसरी वैल्यू है। सही है। और 6 नारंगी 3 रुपये में 4 नारंगी के भाव से बेची,
तो पहले हम क्या करें, पहले इतना कैलकुलेट कर लें। हम निकाल लें पहले दोनों कंडीशन CP ऑफ, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूं, इसको मैं सिंपली, अब मैं क्या करूं, ये वाली यूनिट है इससे गुना करूं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं। और ये वाली वैल्यू है कौन सी वाली, ये वाली, और ये वाली गुना करूंगा इसको 1, सही है, कुछ गलत तो नहीं, अरे बोलो। अब कहानी ये वाली बन गई, हमने ये वाली कैलकुलेट कर दी इतनी, सही है। तो ये वाली कितनी बन गई, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 एकन 1, यानी 5 यूनिट। कितनी बन गई, 5 यूनिट। और अब मैं इसको कैलकुलेट करूं कि इसको मैं 1 यूनिट को, किसको, 1 यूनिट को यहाँ पर गुना करूँगा, तो 1 यूनिट का यहाँ पे भी गुना करूँगा, सही है। तो इसको करूँ 1 एकन 1 और 2 एकन 2, 2 और 1 3 यूनिट। कितना हुआ, 2 और 1 3 यूनिट। तो आपका जो CP ऑफ हुआ पूरा कोस्ट टोटल का, तो वो कितना हुआ, 3 की दर और 5 रुपये से, ठीक है। अब उसकी कहानी आ गई, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, कौन सी, जो सेलिंग प्राइस की जो यूनिट है वो कितनी है, उसे चेक कर लो। वो है आपकी 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से, यानी 3 रुपये में 4 नारंगी की दर से, 4 नारंगी की दर से। तो प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो बस अब हो गया सिंपल। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे हम। तो आखिरकार हम रेट पे निकाल दें यहाँ पे, तो बात वही पड़ेगी, चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरीके से भी निकालना चाहते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो मैं पूरा निकाल दिया पहले ही वैल्यू कि 5 रुपये से, और जो कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस से 3 रुपये हुआ, तो आखिरकार कितना कम हो गया, 2 यूनिट। वो कितने पे से हुआ, 5 यूनिट से, तो गुना 100, और 5 से भाग दोगे इसमें 20 बार, और 20 दूनी 40, तो 40% क्या हुआ, लॉस। क्या हुआ, 40% हुआ आपका लॉस। बस इतना उतार लीजिए, अब सही है, ठीक है। हो गया कॉपी, हटा दूँ अब, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना है कि एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, यानी 40 रुपये में, कितने, 40 रुपये में और 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। कहानी यही है। और खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। 60 रुपये में, 60 रुपये में और 5 की दर से खरीदता है। सही है, गलत है? तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट कर लूँ। पहले मैं इसको ही कैलकुलेट कर लूँ, फिर मैं बढ़ता हूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको 3 को गुना करूँगा, तो 3 का मुझे यहाँ पे भी गुणा करना होगा। सही है, गलत है? एकदम सही है। अब देख रहे हैं हम ये 5 यूनिट, तो 5 का मैं गुना यहाँ पे भी करूँगा, तो 5 का गुना मैं यहाँ पे भी करूँगा। सही है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो ये कितना होगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 15 15 30, कितना होगा, 30। सही है, गलत? सही है। और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो ये कितना होगा, 40 पंजे 200, और ये कितना होगा, 6 18, यानी 180 और 200, 180 और 200 कितना हो गए, 380। कितना हो गए, 380, 380 रुपये। सही है या गलत है? एकदम कहानी सही है। तो मैं क्या करूँ, इसको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँ, इनको 0 से 0 हटा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने 0 से 0 हटा दिया, मैंने 0 से 0 हटा दिया,
और मैं इसको अब थोड़ी आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन की ओर। तो उसने कहा था कि 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 की दर से, यानी 50 रुपये में और 3 की दर से, कितनी, 3 की दर से वह बेचता है। कुछ गलत तो नहीं, कहानी एकदम सही है। तो पूछा है कि हानि या प्रॉफिट बताइए, तो हम सिंपली इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका जो डिफरेंस कितना हुआ, 12 यूनिट, और 12 यूनिट यानी 38 से बढ़ गया 50 यूनिट, तो आखिरकार ये तो मालूम पड़ गया कि आपको प्रॉफिट हुआ, तो बटे 38 गुना 100, और इसको कैलकुलेट करोगे 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 600 बटे 19, और इसको कैलकुलेट करोगे 19 तिया 57, 19 तिया 57, और फिर कैलकुलेट करो इसको 19 सेकंड 19.19 पंजे, इतना प्रॉफिट होगा, यानी 31.58 प्रॉफिट होगा। उतार लीजिए। हो गया, हटाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधे 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन में कहना है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 संतरे तथा उतने ही 1 रुपये में 4 संतरे की दर से खरीदे, यानी 1 रुपये में और 5 की दर से, 1 रुपये में 5 की दर से फर्स्ट केस, और सेकंड केस है कि 1 रुपये में 4 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से, ठीक है, खरीदे, और उसने बेचे कितने में, उसने बेच दिए उसको 2 रुपये में 9 की दर से, यानी बेचे उसने, एसपी हुआ आपका 2 रुपये में और 9 की दर से, कितनी, 9 की दर से, तो उसे 30 रुपये की हानि होती है। संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो थोड़ा सा डिफरेंशियली क्वेश्चन हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको मैं सिंपलीफाई कैलकुलेट करूं, और मैंने आपको बताया कि मैं करूंगा क्या, कि इसको गुना करूंगा किससे, 5 से, तो यहाँ पे भी गुना करना होगा मुझे 5। सही है या गलत, एकदम सही। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये कितना है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे 4 यूनिट गुणा करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे गुणा करना पड़ेगा 4। सही है गलत, एकदम सही। और इसको मैं 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 20 और 20 40 यूनिट, 20 और 20 40 यूनिट। सही है। अब इसको कैलकुलेट, 4 एकन 4 और 5 एकन 5, 5 और 4 9 यूनिट। सही है, कितना हुआ, 9 यूनिट। तो सिंपली मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लूँ, मैं सिंपली यहाँ पे ही इसको कैलकुलेट कर लूँ, और प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसको मैं क्या करूँ कि मैं इसको पूरे कैलकुलेट करके देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि अगर 30 रुपये की हानि होती है तो आप पूरी किसकी, पूरी की पूरी आप संख्या बताइए, यानी किसकी पूछिए संख्या, अभी बताता हूँ, यानी संतरों की कुल संख्या पूछी है। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, तो ये गुना करोगे तो कितना होगा, हाँ इसको मैं यहाँ पे गुना कर लूँ
40 का यहाँ पे गुणा कर दूँ, ठीक है। 40 का मैंने यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा मुझे किससे का, 9 का। सही है गलत है? तभी तो बराबर हुआ 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यानी 360। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। और कितने रुपये का नुकसान हुआ उससे, 30 रुपये का। तो इसको करोगे 36 दिया 108, कितना हुआ 36 दिया 108 और एक 00 यानी 10,800। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। उतार लीजिए। हो गया कॉपी। और क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा सेम सा है, मैंने पीछे करा दिया है, ठीक है। और इसको कर लेना अपने आप। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 को मैं अभी करा देता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा हट गया है। सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर अगली टाइप कल को स्टार्ट करते हैं, टाइप 3 को, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है कि 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ होता। तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट कर लूँ, यानी 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर उसे जो है 4% की हानि होती है, यानी बचता कितना, 96 यूनिट। सही है गलत है? कितना होता है, 96 यूनिट। और उसने पूछा कि 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ होता। यही तो है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं इसको डिटेल मेथड में ही कराता हूँ, ठीक है। आप इसको पहले कीजिए अच्छी तरह से, पढ़ लो जल्दी फटाफट से। पढ़ लिया सभी ने? करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं बढ़ जाऊँ। अब मैं थोड़ा इसका डिटेल मेथड बताता हूँ, फिर बताता हूँ इसको शॉर्ट। और जिसने मेथड डिटेल सीखा वो शॉर्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों कि मुझे निकालना एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी एक वस्तु का मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 1/, कितना है, 1/4 यूनिट। एक रुपये में 4 की दर से ही तो बोला था। और आखिरकार जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 100 यूनिट से, और वो जो है 4% कम होगा, यानी बचा कितना, 96 यूनिट। सही है गलत है? और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा, 4 से 25 बार, यानी एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 25/96 रुपये। सही है गलत है? एकदम सही है। अब निकालना क्या है कि हम क्या करें, पूछा है कि 3 वस्तु का निकालना हमें, तो हम 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 3 वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 25 दिया 75, यानी 75/96, 75/96 रुपये। अगर बात की जाए कि इस पर प्रॉफिट बताइए, अगर प्रॉफिट की बात करेंगे हम तो प्रॉफिट निकालेंगे हम तो कितना, कैसे करेंगे इसको, यानी 1 माइनस के 75/96। सही है गलत है?
और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो आगे कहूँ तो 96 का 96 में 75 गए 21/96 और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 7/32 कितना हुआ 7/32 यूनिट। तो प्रॉफिट हम निकाल लें, क्या करें प्रॉफिट ही तो पूछा इसमें, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे यानी 7/32 7/32 कितने पैसे पड़ा, कितने पैसा 75/96 से, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 75/96 ठीक है। प्रॉफिट पूछा है यानी तो हम गुना करेंगे 100, सही है या गलत है। तो या मैं सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट कर लूँ यानी 7/32 सही है, गुना करूँगा इसको तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऊपर नीचे आ जाएगा तुम्हारा 75 है यानी 96/75 गुना 100, यही तो बात है। और इस सभी को कैलकुलेट करोगे यानी 28% प्रॉफिट होगा, कितना होगा 28% प्रॉफिट। तो बस यही डिटेल मेथड था, यही शॉर्ट कर लो कैसे भी कर लो ठीक है। बाकी हम कल क्लास स्टार्ट करते हैं टाइप 3, टाइप 2 तुम्हारी 1 से लेकर और 2 तक तुम्हारे पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए और डाउट रुकते हैं तो मुझे डाल दें जो कि मैं आपको दे दूँ सॉल्व करके ठीक है, कर लो कॉपी।